उत्तर प्रदेश की राजनीति में 5 दशक से ज्यादा का समय बिताने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ पहुंच चुका है। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अहिल्याबाई स्टेडियम में रखा गया है और उनके चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। कल अतरौली में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा, मगर अलीगढ़ पहुंचने से पहले कल्याण सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए लखनऊ में जन सैलाब उमड़ पड़ा। क्या पीएम, क्या सीएम और क्या आम जन, नम आंखों से सभी ने कल्याण सिंह को अंतिम प्रणाम किया। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया। पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनकी भूमिका इस प्रकार की लगती थी कि इसमें नेता है हमारे, इसमें हमारे बड़े भाई हैं, इसमें मित्र के रूप में। अपने राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े, इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। विलाप कर रही है लखनऊ की शाम, विलाप कर रही है राजनीति के गलियारे। 54 बरस की राजनीति विश्राम की ओर प्रस्थान कर चुकी है। कौन अंतिम प्रणाम करने नहीं पहुंचा था? सत्ता के सिरमौर से लेकर विपक्ष के माननीय तक, कोई दिल्ली से, कोई अहमदाबाद से, कोई लखनऊ से। प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि दी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूल चढ़ाए, मायावती ने फूलों की माला चढ़ाकर प्रणाम किया। पीएम मोदी ने यही याद किया कि कल्याण सिंह होने का अर्थ क्या है। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था, उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया। ये शाम बहुत भारी थी, भारी था एक एक लम्हा, भारी था शोक के सागर में डूबते इन नरमुंडों की सांसों का बोझ। उत्तर प्रदेश की राजनीति के शलाका पुरुष निकल पड़े थे अंतिम यात्रा पर। हजारों आंखें देख रही थी राम की राजनीति के सबसे बड़े क्षत्रप का शून्य में समा जाना। हजारों आंखें नम थी वक्त के इस बेरहम दस्तूर पर। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के सिरमौर रहे कल्याण सिंह का शव उनके आवास पर रखा था और उन्हें अंतिम प्रणाम करने वालों का तांता लगा था। लंबे समय तक उनके साथ हमारा रिश्ता रहा है और मैं कह सकता हूं कि उनके न रहने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। और उनको तो मैंने कभी अपने नेता के रूप में देखा है, कभी बड़े भाई के रूप में देखा, कभी एक मित्र के रूप में मैंने देखा। कल्याण सिंह को हर शख्स अपनी तरह से श्रद्धांजलि दे रहा था, उनके साथ बिताए हुए दिनों को साझा कर रहा था। और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। कल्याण सिंह ने जीवित रहते ही एक भावनात्मक बात कही थी। वो चाहते हैं कि पूरा जीवन बीजेपी में रहे और जब उनकी मृत्यु हो तो उनके शव को बीजेपी के झंडे में लपेटा जाए। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद-बूंद में समाये हुए और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन और भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो
मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में टंगने जाए। बीजेपी के नेताओं ने उनकी ये बात जरूर मानी। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर लाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अब पार्टी दफ्तर लाया जा रहा है। उनका जो सफर था वो बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। कल्याण सिंह की पहचान एक फायर ब्रांड हिंदुवादी नेता के साथ साथ एक कुशल और सख्त प्रशासक की रही, और अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं है, उनके चाहने वालों की तादाद बीजेपी और बीजेपी के बाहर भी काफी बड़ी है। अब जो कार्यकर्ता हैं अपनी श्रद्धांजलि देंगे और शव यात्रा, कल्याण सिंह की शव यात्रा है जो शहर में निकलेगी और उसके बाद उनके अपने जिले अलीगढ़ जाएगी। बीजेपी दफ्तर से कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को विधानसभा ले जाया गया। पूरे रास्ते कल्याण सिंह अमर रहे के नारे गूंजते रहे। ये शोर संवेद था ये शोक। विधानसभा के बाद कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट लाया गया। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार अतरौली अलीगढ़ में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कल्याण सिंह का गुजरना एक समय का गुजर जाना है, लेकिन बीजेपी के लिए ये कभी न भरने वाला दर्द है। इसलिए तय किया गया है कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश होगा। 3 दिन के लिए बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और 3 दिन तक राष्ट्रीय शोक रखा गया है। राम की राजनीति के सबसे बड़े नायक अब क्षितिज में समा चुके हैं। विदा कल्याण सिंह।